I know it hurts you. Damn bro, everyone there hates Jake Paul. What's up bros, this is Jake back with another video। और भाइयों, जेक पॉल वर्सेस माइक टाइसन की फाइट के अराउंड काफी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। ऑडियंस जो है ना वो दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। एक साइड कह रही है कि फाइट स्क्रिप्टेड था और एक साइड कह रही है कि फाइट स्क्रिप्टेड नहीं था, माइक टाइसन इज ओल्ड और अब वो पहले की तरह फाइट नहीं कर सकता। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ और मैं तुम्हें अपने ऑब्जर्वेशंस के थ्रू बताना चाहता हूँ क्यों मेरे हिसाब से ये फाइट 100% स्क्रिप्टेड था। ओके, तो इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ, मैं तुम्हें जेक पॉल की एक पुरानी वीडियो दिखा देना चाहता हूँ जहाँ पे वो बहुत क्लियरली कह रहा है कि ये पूरा स्पोर्ट जो है वो रिग्ड है और फाइट्स जो है वो फिक्स होती हैं। No, I've been in this sport for a year now, and like I probably shouldn't be saying this, but all of this shit's fucking rigged. You know, you see people whining and dining each other. You see people at Staples Center. Like who was at the Staples Center last night with KSI? Joe Markowski. People. This sport's rigged for sure. 100%. This sport's rigged. This sport's rigged. He said 100%. Where do you rank this experience? In the short amount of time I've been here, I've heard multiple stories about people paying stuff off, choosing fights, what time people sign contracts at. It's just, it's not an excuse, but I'm just saying. Where do you rank this experience of all time? Know that you're an innovator, Jake. I don't know what's with that whole Illuminati tattoo thing, but वो एक अपने ही लेवल पे एक अलग कंट्रोवर्सी है। बट डेफिनेटली ही इज क्वाइट राइट अबाउट द स्पोर्ट बीइंग रिग्ड। ये ऑलमोस्ट हर स्पोर्ट के बारे में सच है कि जहां तुम्हें 2 मैच सच देखने को मिलेंगे, असली में लोग compete कर रहे होंगे, उसके लिए तुम्हें 8 मैच कम से कम नकली जरूर दिखेंगे बीच में। इट्स वेरी क्लियर टू सी दैट जेक अंडरस्टूड द बिजनेस वेरी अर्ली इन हिज बॉक्सिंग करियर। और अगर तुम्हें लगता है कि ऐसी सोच रखने वाला इंसान जिसके हिसाब से पहले दिन से सब कुछ रिग्ड है और सब कुछ फिक्स्ड है और वो ये सब देखते हुए स्पोर्ट में घुस रहा है, अगर ऐसा इंसान एक जेन्युइन काम करेगा, जेन्युइन फाइट करेगा, तो तुम बहुत ही ज्यादा अंधेरे में जी रहे हो। क्योंकि जब ये जेन्युइनली फाइट करता है तो इसके साथ क्या होता है मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। You are a YouTuber. You ain't a boxer, mate. This guy never took a punch. He's never took one serious punch. Here's what he's took of Anderson Silva. And he's done this. What is that? What is that? तो अब ये एक बॉक्सर हो गया जो कि यंग है, अपने स्पोर्ट में अच्छा कर रहा है, उससे पैसे कमा रहा है और इसको किसी भी तरीके से जेक पॉल से पैसे लेके फाइट हारने की जरूरत नहीं है। पर माइक टाइसन की स्टोरी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। द रीजन वाई मैं जेक पॉल की पर्सनैलिटी तुम्हारे लिए डिस्क्राइब कर रहा हूँ इज बिकॉज अगर तुम जाके इसकी यूट्यूब हिस्ट्री देखोगे करियर की तो तुम्हें पता चलेगा ये और इसका भाई लोगन पॉल एक नंबर के छल और कपट से काम करने वाले लोग हैं, एक नंबर स्कैमर्स हैं ये। और आज दिन तक इन्होंने एक भी काम सीधे तरीके से नहीं किया। फॉर देम इट्स ऑल अबाउट मनी एंड फेम और उसको कमाने के लिए ये किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि माइक टाइसन जैसा रेप्यूटेड और एस्टैब्लिश्ड बॉक्सर जिसने अपना इतना नाम कमाया है इस फील्ड में, वो अपनी रेपुटेशन को रूइन क्यों करेगा, अपने नाम को खराब क्यों करेगा? It does not make sense, but it does make sense. I'll tell you why. तो न्यूज़वीक के आर्टिकल से मैं तुम्हें पढ़ के कुछ बता देता हूँ माइक टाइसन के बारे में। In spite of his decisive defeat at the hands of YouTuber turned boxer Jake Paul on Friday, November 15, Mike Tyson has been widely considered one of the greatest boxers of all time in his prime. Despite his great success, however, the athlete's net worth has fluctuated significantly over the years. Finance website The Street estimates that in his heyday, Tyson was worth over $400 million. The boxer, now 58, lived lavishly and made several bad business investments. He also was involved in some controversial behavior, including infamously biting the ear of opponent Evander Holyfield in 1997 and his imprisonment for rape in 1995. According to Afrotech, a combination of all these factors caused the fighter to file for bankruptcy in 2003.
Tyson was about 23 million in debt when he claimed bankruptcy, the New York Times reported. Fortune reported that Paul was paid $40 million for his fight against Tyson, while the older boxer allegedly received a lesser sum of only $20 million for his role. If those numbers are accurate, that would put Tyson at a net worth of around $30 million, tripling net worth in one night. देखो, Jake Paul does not have any respect or love for this sport. The only thing that he cares about is the money that this sport has to offer. अब although Mike Tyson अपने डेट से रिकवर कर गया था and he appeared in a lot of interviews, podcasts जिसके लिए उसको पे किया होगा and even has his own podcast thing going on, but still उसको पैसे की जरूरत थी. And this made him an easy target for Jake. Jake इस चीज़ में बहुत स्मार्ट था क्योंकि माइक टाइसन की रेपुटेशन को मिल्क करके बहुत सारी टिकट्स बेची जा सकती हैं और एक बड़ा अमाउंट ऑफ मनी कमाया जा सकता है, जो कि जेक पॉल अगर बस अपना नाम यूज करके बेचने की कोशिश करेगा तो वो नहीं बिकेंगी, क्योंकि बॉक्सिंग वर्ल्ड में कोई इस इंसान को रिस्पेक्ट नहीं करता. अब अगर माइक टाइसन की हिस्ट्री के बारे में तुम्हें कुछ भी पता है तो तुम्हें पता होगा कि जब माइक ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की थी तब उसने कहा था कि मैं इस कैलिबर के फाइटर से हारना नहीं चाहता हूँ. And clearly I do not have the aggression and will left to fight people the way I used to before. इसीलिए अब से मैं फाइट नहीं करूँगा. I do not care about fighting. ये माइक टाइसन जो रिटायरमेंट के बाद लोगों को देखा, he did not care about fighting people. He did not care about his legacy. He did not care about earning money from the sport. All he cared about his family. In fact, एक इंटरव्यू में माइक टाइसन ने अपने ट्रॉफीज और बेल्ट्स को मीनिंगलेस कह दिया था. Look at this stuff. This is history here. You're history. This is garbage. I can say I bled for garbage. So this is meaningless. No, at one time it meant a lot. When you're just a young kid, this is everything to you. But then you realize your priorities change. And you just want your children to be happy and do nice things. And that makes you happy. This is nothing. This is just nothing, man. अब देखो, तुम्हें शायद लगे कि मैं बहुत ही अननेसेसरी डिटेल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, पर अगर तुम माइक के शब्दों पे ध्यान दोगे तो उसने क्लियरली कहा कि जब मैं एक यंग लड़का था मेरे लिए ये चीज़ें बहुत मैटर करती थी, बट यू चेंज एज अ पर्सन, तुम्हारी प्रायोरिटीज चेंज होती हैं एंड देन यू रियलाइज कि तुम बस चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी फैमिली खुश रहे. तो इसीलिए आज की डेट में मेरे लिए ये सो कॉल्ड लेगेसी, सो कॉल्ड नाम जो मैंने बिल्ड किया है, ये सो कॉल्ड बेल्ट्स, ये सारी यूजलेस हो चुकी है. तो फिर एक ऐसा इंसान जिसके लिए ये सब मैटर ही नहीं करता, वो अचानक से 57-58 की उम्र में आके अपने से आधी उम्र के लड़के से फाइट करने की क्यों सोचेगा? द ओनली रीजन दैट आई कैन थिंक ऑफ इज दैट ही वांट्स टू प्रोवाइड फॉर हिज फैमिली. वो अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाना चाहता है जिससे उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए. There was signs even before the match started कि ये पूरा मैच रिग्ड होने वाला है और माइक टाइसन हार जाएगा. उसके एक स्टेटमेंट सुनो तुम, जो कि उसने बिल्कुल मैच के एक रात पहले दी थी. Family is everything, but my kids, to my children, I'm nobody. But that night they're gonna find out their father's very special. अब इनफैक्ट ये पूरा क्लिप नहीं है, मुझे अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला. माइक ने ये तक कहा है कि आई हैव नथिंग टू प्रूव टू दिस वर्ल्ड, बट मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जाने कि मैं एक्चुअली कैसा इंसान हूँ और कौन हूँ, which hinted towards the fact कि all he wants to do is provide for his family and this fight is meaningless to him. In fact, जब तुम माइक की एंट्री देखोगे when he is walking towards the ring right before the fight, तो तुम्हें क्लियरली उसकी शक्ल पे दिख जाएगा कि he looks defeated. वो उस एनर्जी में नहीं है कि जैसे उसको लड़ाई करना हो. उसको पता है कि मैं हारने वाला हूं, मैं हारने ही आया हूं. There's a clear sadness that you can see on his face. उसको पता है आज मैं अपना नाम ruin करने वाला हूँ, या फिर I'm about to destroy my legacy, but for the sake of my children I have to do it. अगर तुम्हारे लिए ये proofs भी बहुत नहीं है तो there are moments in fight जो कि बहुत ही suspicious हैं. For example, there was clearly a time जब माइक बहुत ही easily एक jab score कर सकता था, डायरेक्ट एक फेस पे पंच हिट कर सकता था जेक के, but he decided not to. वो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था जैसे उसने जेक को एक तरीके से वो चीज़ पॉइंट आउट की हो कि तेरे मुंह पे मुक्का लग सकता है, अपना गार्ड वापस ऊपर ले आ. माइक रिमाइंड्स Jake to cover his face, but Jake didn't get it. Now this was not the only moment जहाँ पे माइक ने अपना पंच पुल किया हो. There were many more moments and let me show you some of those. अब इस पर्टिकुलर क्लिप में तुम नोटिस करना, जेक ने माइक को बेट किया था अपना मुंह आगे करके जिससे वो हुक ले, और जैसे उसका हुक मिस हो जेक उसके ऊपर पंच लैंड कर पाए. बट जेक पॉल over committed to that whole bait thing and he could have been knocked out right here.
but Mike pulled his punch. I'll show you one more moment जहाँ पे एक अपर कट लेके टाइसन बहुत ही इजीली फाइट खत्म कर सकता था एंड जेक वुड नॉट हैव गॉटन अप फ्रॉम दैट पंच, बट ही डिसाइडेड नॉट टू डू दैट. The only difference that I can see between the old clippings and the recent one of Mike Tyson is that यहाँ पे उसने जानबूझ के अपना पंच पुल किया है and he just decided to walk around Jake Paul instead of landing any body shots. Let's just assume कि Mike Tyson अब slow हो चुका है, वो पहले की तरह नहीं खेल सकता जैसे पुराने क्लिप्स में दिखाया जा रहा है, but still अगर वो अपर कट लैंड नहीं कर सकता था, what he could have done is taken a body shot जिसकी वजह से गार्ड नीचे आता जेक पॉल का डिफेंड करने के लिए एल्बो से और उसी टाइम उसके मुंह पे एक हुक लैंड हो सकता था, बट ही डिसाइडेड नॉट टू डू दैट. और ये प्रूव करने के लिए कि ही इज नॉट दैट ओल्ड कि वो ये काम नहीं कर सकता था, मैं तुम्हें माइक टाइसन के कुछ ट्रेनिंग क्लिप्स दिखा देता हूँ. Have you ever seen a 57, 58-year-old man move like this? He could have easily destroyed Jake Paul. He decided not to because clearly the fight was scripted. Check this out. It's the same combination I'm talking about. Body shot into hook on the face. Check this out. तुमने अपर हुक देखा? अपर हुक एक भी फाइट में नहीं था ऐसा. Now that. Nice one, Mike. There. It's right there. Nice one, Mike. अब अगर इस एज के इंसान का भी ट्रेनिंग पार्टनर या कोच जो है वो इतना इक्विपमेंट पहन के भी कॉर्नर होता जा रहा है, रोप्स के अगेंस्ट लटका पड़ा है, तो तुम्हें सच में लगता है उस इंसान के पास अंदर घुस के कुछ इतने स्ट्रॉन्ग पंचेस लेने की पावर नहीं है कि वो जेक पॉल जैसे लुच्चे फाइटर को गिरा पाए? आई डोंट थिंक सो. तो क्लियरली मेरे हिसाब से ये चीज स्क्रिप्टेड है. और माइक अपर कट कैसे लिया करता था, मैं तुम्हें एक बार इसका भी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ. See that again. Body shot into uppercut. Check this out. Oh. See, if he wanted to, he could have done that. क्योंकि यहाँ पे जब पंच पड़ता है फॉल्स रिब्स पे, जो फ्लोटिंग रिब्स भी जिनको हम कहते हैं, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है क्योंकि इनको कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा और नीचे ये टूट भी सकते हैं. एंड आई एम नॉट द ओनली वन हु थिंक्स दैट वे. मैं तुम्हें एक वीडियो दिखा देता हूँ. देयर वाज अ वीडियो गोइंग वायरल ऑफ अ गाय जो सेम चीज़ के बारे में बात कर रहा था जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ. Had to do a little bit of research and stuff after this Mike Tyson fight, and my big bro, he hit me up, just let me know. Due to the contract, Mike Tyson was not allowed to use any type of uppercuts, which made a lot of sense. I know quite a few of us were looking at him like, why is he not moving like he was during training? He didn't hit the signature Mike Tyson, hit him in the side, open him up, then uppercut, knock his ass out. He wasn't doing none of that because it's in the contract. He was not allowed. Also, it had to go the distance. Anything that was 3 rounds or lower, Mike Tyson would get a fraction of the money. So in order for him to get close to the 20 mil or the whole 20 mil, it needed to last at least 7 rounds. It had to go at least 6 rounds. The 7 round to 8 round, that's when you get to 20 mil, which makes a lot of sense. So I know a lot of us like, man, that was a gimmick, which it was. I mean, I think we all came to that conclusion, but shout out to Mike.
20 mil. Mike Tyson definitely did not lose, man. He let Jake win. देखो ये जो पूरी चीज़ है ना 6-7 राउंड तक खींचने वाली गेम को, ये मैंने ऑल्दो रियल लाइफ में तो कभी भी कोई सामने आके नहीं बोलता, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यू कैन लूज मनी, यू कैन बी सूड बिकॉज ऑफ गोइंग अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट. बट मूवीज़ में तुम्हें डेफिनेटली बहुत सारी मूवीज़ अगर तुम बॉक्सिंग के ऊपर देखोगे तो उसमें तुम्हें दिख जाएगा कि अगर फाइटर ने जल्दी फाइट खत्म कर दी एंड ही डिड नॉट गो फॉर सम एक्स्ट्रा राउंड्स जिससे ऑडियंस रिटेन हो और स्पॉन्सर ज़्यादा पैसा पे करें, तो उसकी पूरी पेमेंट काट ली जाती है. एंड देन द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हाउ द बॉक्सर रिक्लेम्स हिज थ्रोन और वो कैसे कम बैक करता है. अब देखो जहाँ पे राउंड ज़्यादा जाने की बात आ जाती है ना, वहाँ पे थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट शिफ्ट होता है. वहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि माइक शायद हार गया हो लैक ऑफ स्टैमिना की वजह से, क्योंकि उसकी एज इतनी ज़्यादा हो गई है. सी बॉक्सिंग इज अ स्पोर्ट जहाँ पे एक्सप्लोसिवनेस अपनी जगह सही है, मैटर करती है, बट उससे ज़्यादा मैटर करता है स्टैमिना. इसीलिए बॉक्सर्स का इतना ज़्यादा इंटेंसिव एंड्योरेंस ट्रेनिंग होता है. सारा टाइम भागना, स्किपिंग करना, बैग प्रैक्टिस करना, दे आर ऑलवेज स्वेटिंग लाइक क्रेजी, क्योंकि उसके बिना 6-7 राउंड्स या उससे ज़्यादा लास्ट करना पॉसिबल नहीं है. A lot of the times boxing is not about knocking the other person out but scoring more points का गेम होता है. और यहाँ मैं एज वाली बात से जो लोग कह रहे हैं कि माइक इज टू ओल्ड टू बॉक्स एनीमोर, यहाँ मैं एज वाली बात से अग्री कर सकता हूँ, क्योंकि शायद कॉन्ट्रैक्ट में या अग्रीमेंट में ऐसा लिखा हो कि कौन जीतता है ये डिसाइडेड नहीं है, बट एक्चुअल फाइट शुरू होगी 5वें या 6ठे राउंड से. एंड बाय दैट टाइम माइक टाइसन का स्टैमिना खत्म हो चुका था. So he could not pull off any of the moves जो उसने इतने सालों से प्रैक्टिस की हैं, because he did not have any energy left to execute them. और एक और चीज़ जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, चाहे माइक टाइसन ही क्यों ना हो, a 58-year-old man is like a glass cannon. वो पंचेस थ्रो कर सकता है, डैमेज कर सकता है, बट क्या वो पंचेस रिसीव कर सकता है? बॉक्सिंग का एक बहुत ही बड़ा पार्ट होता है टू बी एबल टू टेक द पनिशमेंट, टू बी एबल टू टेक द पंचेस. उसके लिए तुम्हें पंचेस खाने की प्रैक्टिस करवाई जाती है. अगर किसी ने कभी भी थोड़ा बहुत MMA या बॉक्सिंग में ट्रेन किया है तो तुम्हें पता है कि कोर पे, रिब्स पे और पता नहीं कहाँ मुक्के मारे जाते हैं तुम्हें कंडीशन करने के लिए, क्योंकि उस कंडीशनिंग के बिना अगर तुम्हारे कहीं पे भी बॉडी पे मुक्का पड़ जाता है तो तुम्हारी हड्डियां टूट सकती हैं और बहुत पंगे हो सकते हैं. येस, ही कैन गिव दैट डैमेज, बट वेदर ही कैन टेक इट और नॉट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. तो यहाँ पे भी एक एज फैक्टर है जो माइक के फेवर में काम नहीं करता. अब देखो माइक के बहुत सारे फैंस जो हैं वो डिसअपॉइंटेड है माइक टाइसन में, दे कॉलिंग हिम अ सेल आउट. बट तुम एक बात सोचो, दैट मैन हैज नथिंग लेफ्ट टू प्रूव. उसने बहुत बॉक्सिंग कर ली भाई, उसने अपना एक नाम एस्टैब्लिश कर लिया. ही वॉज नोन टू बी द मोस्ट अग्रेसिव, सबसे ज्यादा फियर्ड फाइटर रहा है वो एक टाइम में रिंग में. अब उसके पास कुछ भी प्रूव करने के लिए नहीं है. नाउ ऑल ही वांट्स टू डू इज लिव हिज लाइफ कंफर्टेबली इन पीस, और अपनी फैमिली के लिए वो कुछ छोड़ के जाना चाहता है. तो यू माइट और माइट नॉट अग्री विद मी ऑन दिस, बट मेरे ख्याल से although he lost this particular fight, he lost the battle, but he's winning at life, bro. He did what most of us men might never be able to do, sacrifice our pride and names for the sake of our families. और मेरे ख्याल से जो ये कर पाता है उससे बड़ा इंसान नहीं है. But I don't want to end this video on a sad note, so let's just watch a few Jake Paul versus Mike Tyson memes before I end this, okay? News: Netflix announces Jake Paul versus Narayan Murthy. Now make Narayan Murthy train 70 hours a week. Flash Gids is wild for making this one. What's this? Still one more boxing legend I have on my hit list. Still one more boxing. Reason why Jake Paul win. मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना, पाउडर बन गया. 1 गिलास दूध डाल दो, 1 केला डाल दो, 2 खजूर डाल दो और 5 ग्राम गुड़ डाल दो. सत्तू पाउडर भाई, सत्तू पाउडर सुप्रीमेसी. ओके, व्हाट्स दिस? Ooh, these are times when he forgot the script. Okay. Bro, he held back on the punches. वो चिन पे अगर प्रॉपर कनेक्ट हो जाता ना, जेक खत्म था, खत्म. Breaking news: Jake Paul has challenged Modi ji to a boxing match after beating Mike Tyson. Modi ji win before match.
Mike Tyson keeps biting his glove. अच्छा, इसके बारे में बहुत लोग कुछ कह रहे थे वो माउथ गार्ड ठीक कर रहा है, कोई कह रहा था कि ये फाइटर्स का एक तरीका होता है, सबकी एक अजीब आदत होती है टू गेट बैक इनटू द फाइट, टू रीफोकस ऑन द फाइट हैपनिंग। बट माइक टायसन ने थ्रू आउट हिज करियर कभी भी ग्लव्स काटने वाला काम नहीं किया है। एंड द ओनली टाइम माइक ने कभी भी रिंग में कुछ काटने वाला काम किया है इज व्हेन ही बिट हिज ओपोनेंट्स ईयर, क्योंकि वो बहुत गुस्सा था और उसको लग रहा था कि वो हारने वाला है। आई think he was trying to control his anger. Jake Paul's next fight be like, don't forget, he called ye yellow. He's either going to fight Pope or Joe Biden next. Real footage of Mike Tyson versus Jake Paul. देखते हैं कौन जीता है, ये बरसात वो जीता है या मैं जीता। आओ मेरी पावर चेक करो। देखते हैं कौन भाई एज की वजह से आ रहा। This is a man named Siaram Baba who lives in Madhya Pradesh, India, and is alleged to be about 110 years old. Wow. Jake Paul. Finally, a worthy opponent. Our battle will be legendary. Bro is too young for Jake. ये जितने दिन जिएगा ना आप लोग इसके नाम पे थूकेंगे। So this is it for this video भाइयों, I hope you enjoyed it। तो मुझे अपने opinions comments में बताओ, तुम्हारे हिसाब से scripted था कि एज की वजह से माइक टायसन हार गया? एंड ऑल्सो अगर तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट या फिर फिटनेस का कंटेंट पसंद है, देन यू कैन जॉइन मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। पीस।